अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हर मुश्किल घड़ी से, मुश्किल वक्त से जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। और आज मैं बना रही हूँ करेले गोश्त। तो गोश्त मैंने ये भुना हुआ रखा हुआ था। मैं अक्सर ना ऐसे बना के फ्रीज़ कर देती हूँ कि कभी टाइम ना हो, जल्दी में पकाना हो तो गोश्त भुना हुआ हो। गोश्त कैसे भूनते हैं आप सबको ही पता है। और करेले भी ये मैंने सारे अच्छी तरह इनको तैयार करके फ्रीज़ कर दिया था। तो बस आज दिल किया कि मैंने कहा आज ये बनाए। तो करेले मैं फ्राई करूँगी और इसमें प्याज जाएगा। तो मैंने कहा बना रही थी तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं करेले गोश्त, सबको ही पसंद होते हैं। तो करेले हमारे ये फ्राई हो जाए तो फिर आपको मैं आके दिखाऊंगी। फिर प्याज़ों को भी हल्का सा फ्राई करेंगे और प्याज डाल देंगे। गोश्त तो आपको पता ही है, सारे साबुत मसाले डालकर चढ़ा दिया था और पैकेट बना के मैं रख देती हूँ ताकि आसानी हो जाए। कभी जल्दी में पकाना हो तो तैयार चीज़ मिल जाए तो काम आसान हो जाता है। तो आप लोग भी इस तरह किया करें कि कोई एक दो ऐसी चीज़ें तैयार करके रख लिया करें। चने हैं, जैसे चने उबाल के आप पैकेट बना बना के रख दें और जब दिल करे आराम से एक पैकेट निकाला और सालन बना लें। तो बस मेरे तो आपको पता है खाने इसी तरह होते हैं, इजी, मुश्किल ना हो ज़्यादा। बस करेले फ्राई होंगे फिर मैं इसमें ये प्याज डालूँगी। ये 3 प्याज थी। प्याज करेलों में बहुत अच्छा लगता है। तो बस इसको भी हल्का सा मैं गुलाबी करूँगी और इसमें डालूँगी। प्याज हो जाए, ये करेले हो जाए तो फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखें करेले हल्के हल्के फ्राई हो रहे हैं। अभी ज़रा इनको और अच्छी तरह हमें फ्राई करना है, काले ना हो, अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा फिर मैं गोश्त में डाल दूँगी। और गोश्त में मैंने हरी मिर्चें डाल दी है। बस अभी करेले फ्राई होंगे तो फिर मैं इसी ऑयल में प्याज़ों को हल्का सा गुलाबी करूँगी। एक किलो ये करेले थे और आधा किलो गोश्त है। अब देखें करेले हमारे हो गए तो मैं अब करेलों को इसमें डाल दूँगी और इसी ऑयल में अब करूँगी प्याज को हल्का सा गुलाबी। अब इसमें मैं प्याज डाल दूँगी ताकि ये भी हल्का गुलाबी हो जाए और इसको ज़रा हिला दें ताकि करेले और अच्छी तरह मिक्स हो जाए। बहुत मज़े के बनते हैं करेले भी। और बिल्कुल कड़वे नहीं होते करेले। पहले भी मेरी रेसिपी है, आप देखिएगा। मैं जिस तरह बनाती हूँ उस तरह बनाएं आप, तो इंशाल्लाह आपको कड़वे नहीं लगेंगे और घर में सब खा लेंगे आराम से। चूल्हा बंद हो गया हमारा। बस प्याज को भी हल्का गुलाबी करूँगी मैं और ये डाल दूँगी इसमें और बाद में फिर हरा धनिया डाल दें। मज़ेदार सा हमारा करेले गोश्त तैयार हो जाएगा। प्याज हल्का गुलाबी हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए प्याज भी हमारे इतने अच्छे हो गए ना। बस गुलाबी करना है, इनको जलाना नहीं है वरना फिर वो कड़वाहट आ जाती है। बस अब थोड़ी देर इसमें पकेगा ताकि सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। मज़ेदार लग रहा है ना। किस किस का दिल चाह रहा है करेले गोश्त खाने को? जिसने खाना है आ जाए। बस थोड़ी देर इसमें ऐसे पकेगा और फिर मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। बहुत मज़ेदार से हमारे करेले गोश्त तैयार हो गया है। देखें कितनी झटपट रेसिपी हो गई। चीज़ें बनी हुई होती हैं ना तो फिर पकाना बहुत आसान हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अच्छी लगे या ना लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।